हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एमओवी थस में। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आज फर्स्ट क्लास है, ये हमारी न्यू सीरीज स्टार्ट हुई है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए अगर आप लोग एनटीपीसी यहाँ पे देख सकते हैं, एनटीपीसी अगर 2024 अगर आप लोग देने वाले हैं तो ये सेशन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग कवर क्या करेंगे, तो देखिए ये हमारी PYQ सीरीज चलेगी। ये जब तक एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। तो देखिए जो पिछले साल 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था, सबसे पहले देखिए यहाँ पे 125 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था और इसमें से जितने भी मैथ के क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या, देखिए एग्ज़ाम आपका कंडक्ट क्या करवाएगी, तो TCS करवाएगी। और TCS करवाएगी तो देखिए TCS हमेशा 80 से 90%, 80 to 90% ये क्या देती है, प्रीवियस ईयर पेपर पे क्वेश्चन देती है। तो आप लोग देखिए अगर ये सेशन अगर आप लोग देखिए अगर आज स्टार्ट कर दिए हैं देखना, तो लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको देखिए अगर मैथ में आप लोग 30 आउट ऑफ 30 लाना चाहते हैं, समझिए मैथ में अगर 30 में 30 स्कोर करना चाहते हैं तो ये सेशन आपको शुरू से लेके लास्ट तक देखना पड़ेगा, तो अभी आप लोग मैथ में अच्छा कर पाएंगे। और देखिए अगर 10% जो चीज़ें हैं, ये 10% कहाँ से कवर होगी, तो ये 10% आप लोग अगर मॉक देंगे तो ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। और मॉक भी देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए संडे के दिन मैं आपको क्या करवाऊंगा, तो इस पर मॉक टेस्ट करवाऊंगा, तो वहाँ से वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। मॉक टेस्ट में हम लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे जिसको आने की संभावना रहेगी, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस सेशन में कंटिन्यू बने रहना है। और देखिए अगर आप लोग इस क्लास की अगर आप लोग PDF पाना चाहते हैं, सोल्यूशन PDF भी इसकी क्लास की दी जाएगी, तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। अगर देखिए अगर आपको लगता है, अगर आप लोग सुझाव देना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ले लीजिए। देखिए 80 52 15 23 और ये 48, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन ना आए, देखिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, पहले बता देता हूँ। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे, देखिए 4 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 का पेपर सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट किया जाए। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से, इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, हरीश और विमल एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने इस पर 15 दिन तक काम किया और फिर विमल चले गए। शेष कार्य हरीश ने अकेले 10 दिन में पूरा किया। तो हरीश अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है। देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है, तो मैं आपको 2 अप्रोच बताऊंगा जो अच्छा लगे। देखिए एक तो परसेंटेज वाली अप्रोच बताऊंगा, उससे तो ये सवाल मतलब आसानी में तुरंत आप लोग कर देंगे। लेकिन सबसे पहले इसको बेसिक एक बार जान लीजिए। देखिए यहाँ पे कितने लोग हैं, तो 2 लोग हैं। कौन है, तो भैया ये हरीश भाई साहब हैं और ये हमारे क्या हैं, एक विमल भाई साहब हैं। देखिए हरीश और विमल मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 15 दिन तक काम किया। तो सबसे पहले हम लोग निकाल देते हैं ये 15 दिन में जो कितना वर्क कर देंगे। तो देखिए अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, मतलब ये 3/4 भाग ये कर देते हैं 15 दिन में। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, मतलब शेष वर्क आपका कितना बच जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कैसे आ जाएगा, तो इसको यहाँ से 1 - 3/4 कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए शेष वर्क जो है कौन कंप्लीट कर रहा है, ये हरीश कंप्लीट कर रहा है। कितने दिन में, 10 दिन में। तो यहाँ से यच बराबर आपका कितना आ जाएगा, 40 दिन। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 40 दिन, मतलब ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर आप लोग सेकेंड अगर आप अप्रोच लगाएंगे, ये क्या है, सेकेंड अप्रोच अगर आप लोग लगाते हैं तो आप लोग ऐसे सोचिए, यहाँ पे कितने लोग हैं, ये हरीश प्लस विमल। ये सवाल ओरली भी हो सकता है। कैसे, तो देखिए ये 20 दिन में कर रहे थे, 15 दिन में कितना कंप्लीट कर देंगे, तो ये 3/4 ये कार्य को कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए 3/4 का मतलब क्या होता है, 75% होता है, 75% होता है ना। तो मतलब ये लोग 75% कार्य कंप्लीट कर दिए हैं। तो कितना रिमेनिंग बचा है, 25% बचा है।
25% बचा है ना, 25% बराबर आपको कितना दे दिया गया है 10। तो कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है 100% होती है। तो जैसे इसमें आप लोग क्या कर देंगे 4 से इधर गुणा करेंगे तो इधर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना आ जाएगा 100% आ जाएगा। 100% कितने दिन में कर देंगे तो ये 40 दिन में कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमें लगता है ये परसेंटेज मेथड से अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी वे में लगा सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। देखिए लिखा गया है दो संख्याओं का मस यानी महत्तम समापवर्तक कितना दे दिया गया है 6 दिया गया है और उनका एलसीएम कितना दे दिया गया है 84। अगर पहली संख्या 42 है तो दूसरी संख्या। तो सबसे पहले देखिए कंसेप्ट क्या है। तो यहाँ पे आप लोग लिखिए पहली संख्या, ये क्या हो जाएगा पहली संख्या और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम। एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, HCF आ जाएगा। देखिए पहली संख्या आपको कितना दे दिया गया है 42, दूसरी संख्या हम लोग के ले लेते हैं। उसके बाद से एलसीएम आपका कितना है ये 84 है और HCF आपका कितना दे दिया गया है 6 दे दिया गया है। देखिए 42 दूना के कितना आ जाएगा 84 2 और यहाँ से के बराबर निकाल देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 12। इस सवाल का राइट आंसर 12 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए लिखा गया है x² y² प्लस 1/x² y² बराबर आपको क्या दे दिया गया है 83 दे दिया गया है। तो xy माइनस 1/xy का मान पूछा है। तो सबसे पहले देखिए अगर आप लोग ऐसे सोचिए x माइनस 1/x बराबर आपको क्या दिया जाए के दिया जाए। जब आपसे अगर पूछा जाए x² प्लस 1/x² का मान पूछा जाता है तो आप लोग क्या करते थे देखिए k² और उसके बाद से यहाँ पे प्लस क्या कर देते थे 2 कर देते थे ना। अब आपको क्या करना है देखिए एक और यहाँ से क्वेश्चन बनता है x प्लस 1/x बराबर अगर आपको क्या दे दिया जाए के दे दिया जाए। तो जब आपसे ये वैल्यू पूछा जाए x² प्लस 1/x² तो ये क्या हो जाएगा देखिए k² यहाँ से क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए इस वाले टर्म में यहाँ पे फोकस कीजिए। देखिए जैसे इसमें से क्या कर देंगे आप लोग 2 घटा देंगे तो ये क्या बनेगा आपका x माइनस वाई और 1/x माइनस वाई का क्या बन जाएगा ये होल स्क्वायर बन जाएगा। यही ये कितना हो जाएगा देखिए 83 में से अगर आप लोग 2 घटाएंगे तो ये कितना बन जाएगा 81 बन जाएगा। 81 को क्या लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। मतलब आपको क्या मिल गया है देखिए यहाँ से xy माइनस xy बराबर आपको कितना मिल गया है तो ये 9 मिल गया है। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। सीधे सीधे आप लोग यहाँ से ये कर सकते हैं। देखिए चलिए यही अप्रोच जानिए, यही अप्रोच अच्छी है। एक ही अप्रोच जानिए, ज़्यादा अप्रोच सीख जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर कन्फ्यूज आप लोग होने लगेंगे। तो चलिए इस सवाल को हम लोग करते हैं। देखिए क्या लिखा गया है एक छोटी कंपनी में महिला कर्मचारियों की संख्या पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात कितना दे दिया गया है। देखिए फीमेल रेशियो और यहाँ पे आपको क्या दिया गया है मेल रेशियो कितना दे दिया गया है तो 2:3 दे दिया गया है। अब देखिए कंपनी में क्या दिया गया है पुरुष कर्मचारी, पुरुष हमारे कितने हैं 3 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया गया है 90। तो 1 यूनिट बराबर निकाल देंगे कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है तो कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या टोटल देखिए 3 और 2 जोड़ देंगे टोटल कितना आ जाएगा 5 बराबर कितना आ जाएगा आपका 150। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वृत्त की परिधि क्या आ जाएगा 44 सेंटीमीटर डायरेक्ट। कैसे तो देखिए एक जैसे रेडियस अगर आपकी 7 होती है तो सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा ये 44 होता है और एरिया आपका कितना होता है ये 154 होता है। ये आप लोग रटते रहिए डायरेक्ट रिजल्ट कई बार। जैसे मान लीजिए कल को अगर आपको रेडियस 14 दे दिया जाए, सोचिए रेडियस 14 दे दिया जाए तो आपको क्या करना है। अगर मान लीजिए आपसे ये वाला इधर वाला एरिया पूछ दिया जाए तो देखिए ये रेडियस कितने गुना हो रही है 2 गुना। तो सरकमफेरेंस कितनी आ जाएगी ये 88 आ जाएगी। एरिया क्या आ जाएगा आपका क्या करना पड़ेगा देखिए 154 का ये 2 गुना हो रहा है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे। जैसे गुणा करेंगे 4 चौके 16 के 6 15 चौके 60 61 यानी 616 इसका एरिया आ जाएगा। समझ गए। तो उम्मीद करता हूँ देखिए जब रेडियस 7 हो जाएगी तो एरिया कितना होता है 154
सेंटीमीटर का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस यानी परिधि कितनी होती है 44। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप लोग इसको याद रखे रहिए। अगर ये याद रहेगा तो क्वेश्चन को आसानी में लगाया जा सकता है। बाकी सभी को पता है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग क्या कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है। आप लोग यहाँ से सबसे पहले क्या निकालेंगे, रेडियस निकालिए, फिर 2 पाई आर लगाइए। तो वो सब चीज़ हमें नहीं करना है ना, इसका डायरेक्ट रिजल्ट आप लोग याद रखे रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए लिखा गया है, एक व्यवसायी 20 वस्तु खरीदता है और उसका क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो व्यवसायी का लाभ या हानि। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 20 का सीपी और ये बराबर है आपके किसके, 15 के एसपी के। जब भी विक्रय मूल्य एसपी के बराबर हो, देखिए ये सीपी मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य, और एसपी मतलब विक्रय मूल्य। तो आपको क्या करना है, रिवर्स इसको वैल्यू को चेंज कर देना है। चेंज करेंगे तो यहाँ पे 15 और रेशियो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20। मतलब आप लोग ऐसे सोचिए कि आपके पास 15 रुपये है और 15 रुपये का सामान है, आप 20 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितने का फायदा हो रहा है। तो अगर आप लोग ऐसे इसको डिवाइड कर लीजिए, 5 तिहाई 15 और 5 चौके 20, मतलब 3 रुपये का सामान है, 4 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितने का फायदा हो रहा है, 1 रुपये का। किस पे, तो 3 पे। 1/3 आपका क्या होता है, 33.33, ये क्या आ जाएगा, परसेंट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस सवाल को देखिए, ये क्या लिखा गया है, 3√2 + 2 गुणे 3√2 - 2 का 13 + 15 का मान। अब देखिए आप लोग ये पढ़े होंगे a - b, और एक क्वेश्चन में क्या होता है आपका a + b होता है। तो ये आपका क्या बनेगा, तो a² माइनस ये क्या बनेगा b²। तो जैसे गुणा करेंगे इन दोनों का आपस में, जैसे अगर आप लोग गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा, तितली के 9, √2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2, यानी यहाँ पे आ जाएगा 18 और यहाँ पे 4, और क्या करना है गुणे। देखिए किससे गुणा करना है, 13 से, और प्लस क्या कर देंगे हम लोग 15 ऐड कर देंगे। तो देखिए जैसे 18 में से 4 घटाएंगे आपको कितना मिलेगा, ये 14 मिल जाएगा, और यहाँ पे 13 और प्लस आपको क्या करना है 5। देखिए यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट आपको क्या देखना है, देखिए सेम नहीं दिया गया, देख रहे हैं अलग अलग दिया गया है। तो हम लोग यूनिट डिजिट पे वर्क कर लेते हैं। देखिए 4 तिहाई 12 के 2 और 2 में लास्ट डिजिट अगर 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 7। तो इस सवाल में ये वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, या तो ये तो सिंपल था, आप लोग इसको जोड़ के ऐड करके लिख सकते थे। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए लिखा गया है, एक स्कूल में 60% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, यदि अनुत्तीर्ण मतलब फेल उम्मीदवारों का 240 संख्या है, तो उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या बताइए। आप लोग ऐसे सोचिए, टोटल 100% है। अब यहाँ से क्या चीज़ होगा, तो देखिए कुछ लोग तो पास होंगे और कुछ लोग भी क्या हो जाएंगे, ये फेल हो जाएंगे। तो यफ ले लीजिए इसको, देखिए कुछ लोग पास होंगे कुछ लोग फेल हो जाएंगे। देखिए दिया गया है 60%, 100 का 60% निकालेंगे, मतलब 60 लोग पास हो रहे हैं, तो ये 40 लोग क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। और ये 40 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया गया है, देखिए 240। तो 1 यूनिट बराबर निकाल देंगे कितना आ जाएगा 6। तो इसका मान हमसे पूछा है, तो 6 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए लिखा गया है, एक कालीन की लंबाई 5/2 मीटर है, और कालीन के कितने छोटे छोटे टुकड़े, मतलब जिनके प्रत्येक की लंबाई 4/1/2 मीटर है, तो काटे जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ टुकड़ों की संख्या क्या हो जाएगी, जो ये बड़ा वाला है, तो बड़ा वाला को क्या लिखेंगे, देखिए 20 दूना के 40 5 45, यहाँ पे आपको लिखना है 45/2, और बटा में क्या कर देना है 4 दूना के छोटे टुकड़े की लंबाई। देखिए यहाँ पे आ जाएगा 4 दूना के 8 1 9, यानी 9/2 कर देंगे, तो ये 2 से ये 2 कर जाएगा, और 9 × 5 = 45, मतलब n बराबर आपको कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याओं के बीच का अनुपात देखिए कितना दे दिया गया है, 3:5 दे दिया गया है, और उनका एलसीएम आपको कितना दे दिया गया है 120 दे दिया गया है। तो हमसे संख्या पूछा गया है, तो कुछ नहीं करना है। देखिए अगर डायरेक्ट आप लोग इसको डिवाइड करना चाहते हैं, एकदम इजी टाइप का क्वेश्चन है, कितना आ जाएगा, गुणा कर देंगे 15 बराबर आपको कितना दे दिया गया है 120। तो 1 बराबर निकाल देंगे कितना आ जाएगा 8, तो 3 बराबर निकालेंगे 3 बराबर कितना आ जाएगा 24, और 5 बराबर कितना आ जाएगा 40, यानी 24:40, या संख्या कितनी आ जाएगी, तो 24 और 40 आ जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। लिखा गया है, जब एक छोटी संख्या बड़ी संख्या से विभाजित की जाती है तो हमें भागफल 6 और शेष कितना मिलता है 5 मिलता है।
यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 1540 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले छोटी संख्या को आप लोग मानिए के, तो यहाँ से अगर देखिए यहाँ पे स्मॉल नंबर स्मॉल संख्या, तो यहाँ पे बड़ी संख्या क्या आ जाएगा के प्लस 1540 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का अंतर दिया गया था। अब देखिए आप लोग ये चीज़ पढ़े होंगे, देखिए ये हमारा क्या होता है भाज्य, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भागफल और गुणे, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाजक लिख सकते हैं, और प्लस आपका क्या होता है शेष होता है। अब आपको क्या करना है, देखिए जब इसको डिवाइड करेंगे तो आप लोग सोचिए जो बड़ी संख्या है, आप लोग ऐसे थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा के प्लस ये 1540 है। अब इसी को के से डिवाइड करना है, तो भागफल आपका कितना मिल रहा है, देखिए भागफल आपका 6 मिल रहा है, शेष यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पे जैसे अगर आप लोग वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ से हमें मिलेगा के प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 1540 बराबर इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 के प्लस ये कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखिए 5 के बराबर आपको कितना मिल जाएगा, तो 1535 मिल जाएगा। तो यहाँ से के बराबर निकालेंगे तो देखिए 5 3 15 0 5 7 35 307, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कितना क्वेश्चन आ गया, हाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, लिखा गया है साइन 23 डिग्री बटा में कास 67 डिग्री प्लस कास 71 डिग्री और ये साइन 19 डिग्री। तो देखिए इन दोनों का सम देखिए 7 3 10 6 2 8 1 9 90 हो जाएगा। तो इसको आप लोग 45 पुट कर सकते हैं। तो जैसे 45 का मान रखेंगे साइन 45 का 1/√2 1/√2 कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर भी ये कट जाएगा, सीधे सीधे 1 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 2। इस सवाल में देखिए चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग ये बेसिक टर्म है आप लोग याद रखे रहिए, तो इस सवालों को आसानी वे में लगा सकते हैं। अब देखिए इसको भी देखिए लिखा गया है 5000 रुपये 3 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर। देखिए इसका डायरेक्ट तरीका क्या होता है, अगर SI देखिए SI ब्याज निकालेंगे साधारण ब्याज पर ब्याज 3 साल में 3 वर्ष में 10% की रेट से, तो कितना मिल जाएगा ये 30% मिल जाएगा। और देखिए अगर इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे 3 साल में ये कितना मिलता है, तो ये मिलता है 33.1% मिलता है। तो इन दोनों का अंतर क्या करना है, इन दोनों का अंतर ले लेंगे आप लोग, कितना मिल जाएगा 3.1%। 3.1% हमसे यही दिया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये 5000 से आप लोग क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो ये कट जाएगा, परसेंटेज से कट जाएगा ना। अब जैसे ये 1 0 बचा है तो यहाँ पे 31 हो जाएगा, कुल मिला के 31 गुणे आपको क्या करना है 5, कितना आ जाएगा इस सवाल का राइट आंसर 155। मतलब इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 155 रुपये आ जाएगा। तो देखिए ये तो बेसिक तरीका हो गया। कुछ लोग कहेंगे ये कहाँ से आ गया, तो देखिए 10% की रेट से समझिए, जो अगर रेट आपका 10% दिया जाए, समझ रहे हैं, अगर आपसे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का पूछा जाए तो ऐसे निकालिए। देखिए आपको पता होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में हम लोग क्या कर सकते हैं 100, तो पहले आप लोग लिखिए। और अगर आप लोग देखिए 3 साल का इसका ब्याज निकालेंगे तो 33.1% आता है। अगर जिन लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आई है तो देखिए डायरेक्ट इसका फार्मूला आप लोग लिख लीजिए, डी बराबर अंतर बराबर क्या होता है, तो पी और कोष्ट में आर बटा में यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसका क्या होता है स्क्वायर, और गुणे आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए 300 और ये प्लस आर बटा में आप लोग क्या कर देंगे यहाँ पे 100 कर सकते हैं। तो ये फार्मूला आप लोग लगाइए, तुरंत आंसर पाइए। देखिए अंतर कितना दिया है, डी हमसे पूछा गया है। मूलधन आपका कितना दे दिया गया है, तो ये 5000। देखिए यहाँ पे आर का मान है 10 रखेंगे, ये 1 0 से कट जाएगा, तो मतलब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा 1 बटा में 100 करना पड़ेगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर कर देंगे 100। यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए अगर 300 में अगर 10 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 310 और बटा में ये क्या आ जाएगा 100। देखिए 00 से ये 00 और 1 0 से और 1 0 से ये कट जाएगा, ये दोनों 0 कट जाएगा। मतलब ओवरऑल हमें क्या मिला है, तो 31 गुणे 5 मिला है, कितना आ जाएगा 155। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 155 आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए लिखा गया है दो समरूप त्रिभुज पी क्यू आर और एक्स वाई जेड का परिमाप कितना है 48 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। एक्स वाई बराबर आपको 12 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो पी क्यू का देखिए ये तो डायरेक्ट सभी को पता है, जैसे जब भी दो ट्रेंगल सिमिलर यानी समरूप होते हैं, समझिए समरूप होंगे तो जो उनका रेशियो होगा, जो साइड का रेशियो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा परिमाप के इक्वल होता है। तो सीधे सीधे देखिए आपको कुछ नहीं करना है, देखिए पी क्यू आर का परिमाप कितना दे दिया गया है 48 दे दिया गया 48। अब बटा में एक्स वाई जेड का आपको क्या लिखना है यहाँ पे
24 लिखना है, समझ रहे हैं। अब देखिए हमसे एक्स वाई का मान दिया गया है, मतलब जो लेंथ हमारी एक्स वाई की होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, पी क्यू की होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिए हैं, देखिए पी क्यू वाला लिए हैं, तो पी क्यू यहाँ पे ऊपर आ जाएगा और उसके बाद से इस वाले ट्रायंगल एक्स वाई का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, कितना दे दिया गया है 12। देखिए 12 दूना के 24, 2 से ये 48 को काट देंगे, कितना आ जाएगा 24। तो पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसको भी देखिए लिखा गया है, एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और विपरीत दिशा में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही ट्रेन बी को पार करती है। यदि दोनों ट्रेन 30 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, यदि ट्रेन ए की लंबाई 300 मीटर है, ट्रेन बी की लंबाई। सबसे पहले आप लोग जानिए, जब विपरीत दिशा में अगर ट्रेन जाएगी तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो सबसे पहले देखिए आप लोग ये फार्मूला पढ़े होंगे, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो हम लोग यही निकालेंगे। देखिए ट्रेन ए की लंबाई आपको कितना दे दिया गया है 300, मान लेते हैं बी की लंबाई यल हो जाएगी। अब देखिए रिलेटिव स्पीड, यहाँ पे स्पीड 80 थी और यहाँ पे 70, दोनों का जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 150। देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो यहाँ पे 5/18 कर देंगे और टाइम आपको कितना दे दिया गया है, यहाँ पे 30 दिया गया है। अब देखिए 6 से काटेंगे, 6 3 18 और यहाँ से 6 से काट देंगे 6 5 30 और 3 से जैसे ये 150 को डिवाइड करेंगे कितनी बार में चला जाएगा, 50 बार में। देखिए 50 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 5 125, मतलब ओवरऑल हमें क्या मिल गया है, तो ये 1250 मिल गया है। तो के बराबर क्या कर देंगे आप लोग, घटा देंगे 1250 में से ये 300 अगर आप लोग घटा देते हैं तो के या यल बराबर, चलिए यल है यहाँ पे, यल बराबर कितना आ जाएगा, तो ये 950 आ जाएगा, तो मीटर आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए लिखा गया है, एक बेलनाकार टंकी की क्षमता इतना दे दिया गया है 2376 मीटर क्यूब है। यदि टंकी की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर तो टंकी की गहराई। अब देखिए टंकी की गहराई कैसे निकाली जाएगी, तो देखिए सबसे पहले क्षमता मतलब क्या होता है, आयतन दिया है। तो बेलनाकार है तो बेलन का आयतन क्या होता है, सभी को पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये बराबर कितना दे दिया गया है, 2376 दे दिया गया है। देखिए पाई का मान कितना लिखेंगे, 22/7, आर का मान आपको कितना दिया है 21 और गुणे क्या आ जाएगा 21। हमसे एच का मान पूछा गया है, यही बराबर कितना दे दिया गया है 2376। अब देखिए 7 से काटिए, 7 3 के 21, यहाँ पे 3, अगर 11 से काटेंगे, देखिए 11 दूना के 22 और इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 दूना के 22 और कितना बचेगा 1 यानी 17, 11 का में 11, 11 छके 66 यानी 216 आ जाएगा, 216 आ जाएगा। अब क्या कर देंगे, देखिए ये 3 दूना के 6 हो गया और 6 को क्या कर देंगे 216 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे 36 मिल जाएगा, 36। तो मतलब एच बराबर आपको कितना मिल गया है 36/21। अगर 3 से काटेंगे, देखिए ऊपर कितना बचेगा, 3 का में 3, 3 दूना के 6, 3 7 21, 7/12। देखिए 7 का में 7 यानी कितना बचेगा 5, 50, 7 7 49, 1.71 मीटर आ जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यानी पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्या दिया गया है, यदि दो संख्याओं का योग, देखिए आपको दे दिया गया है x + y बराबर 25 दे दिया गया है, उसका अंतर x - y बराबर कितना दे दिया गया है 15। तो दोनों संख्याओं का अनुपात जैसे ऐड कर दीजिए, अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2x बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 2x बराबर मिल जाएगा 40, 25 और 15 जोड़ देंगे 40, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपको 20 आ जाएगा। तो y बराबर अगर आप लोग निकालेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 5। तो हमसे रेशियो पूछा है तो 20 रेशियो क्या कर देंगे 5 कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 चौके 20 और 1 यानी 4:1। इस सवाल का राइट आंसर 4:1 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे x + 1/x बराबर 9 दे दिया गया है, तो हमसे x² + 1/x² का मान पूछा गया है। तो ये क्या होता है, देखिए यहाँ से होता है k² - 2 होता है, क्योंकि प्लस वाला है, बता दिया हूँ। अब देखिए जहाँ पे अगर घटाने पे 2 घटाने पे आपका स्क्वायर बन जाए, समझ रहे हैं, तो वही चीज़ हमारी आंसर हो जाएगी। यहाँ से 2 घटाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा, 81 आ जाएगा, सही बात है। सॉरी, देखिए अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल नहीं है, इजी सवाल है और दिमाग में हमारे कुछ और चल रहा है, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं करना है। देखिए डायरेक्ट आपको रिजल्ट मैं बता दिया हूँ।
अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए जैसे यहाँ पे 9 रखेंगे तो 9 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा 81। 81 में से 2 घटा देंगे, आपका कितना आ जाएगा 79 आ जाएगा। आप लोगों को देखिए ऐसे फोकस करना है। देखिए हमसे ये वाला मान ज्ञात करना है। हमसे एक्स स्क्वायर हमसे क्या दिया, एक्स प्लस 1/x बराबर 9 दे दिया गया। हमसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। देखिए इस सवाल लगाते समय हमारे दिमाग में दूसरा चीज़ चल रहा था। क्या चल रहा था मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जैसे अगर आप लोग किस में अगर 2, अगर देखिए हमें स्क्वायर पे जाना है, स्क्वायर पे जाना है ना। देखिए कहाँ पे 2 ऐड करने पे हमें स्क्वायर मिल जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन में अगर 2 ऐड करेंगे तो ये 85 आ जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें भी 2 ऐड करेंगे ये 83 आ जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ पे सोचिए अगर 2 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 81। तो इस सवाल को ऐसे भी लगा सकते हैं और बाकी आप लोग कमेंट कर ही सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, 0.27 का स्क्वायर माइनस 0.13 का स्क्वायर बटा में 0.27 प्लस 0.13। तो ये आपका है भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या दिया गया है, देखिए होता है आपका ए प्लस बी। अगले क्वेश्चन में क्या होता है ए माइनस बी होता है, समझ रहे हैं। तो बस क्या करेंगे, देखिए प्लस वाला से तो प्लस वाला कट जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 0.27 माइनस क्या बचेगा 0.13। जैसे अगर आप लोग घटा देंगे क्या मिल जाएगा 0.14 मिल जाएगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है और ये लग रहा है शिफ्ट हमें ईजी पूछा गया है। चलिए इसको देखते हैं। एक कक्षा में 48 छात्र हैं। एक विशिष्ट दिन पर छात्र का केवल 3/8 मतलब प्रेजेंट रहते हैं और उस दिन मतलब अनुपस्थित छात्रों की संख्या है। सबसे पहले देखिए टोटल यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग, देखिए 3/8 है तो मान लेते हैं टोटल विद्यार्थी कितने हैं 8 यूनिट के हैं। अब 8 यूनिट में क्या किया गया है, देखिए 8 यूनिट में 3 लोग क्या हो रहे हैं प्रेजेंट हो रहे हैं। तो कितने लोग मतलब नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग ऐसे समझिए 5 लोग क्या आ रहे हैं अनुपस्थित हो रहे हैं। तो हमसे क्या दिया गया है टोटल, देखिए टोटल इन दोनों का निकालेंगे 8 यूनिट। तो वहीं पर मैं लिख देता हूँ, इसको मैं अच्छे से बना देता हूँ। देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ये ऊपर हमारा है 3/8, यही 8 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया गया है 48। तो 1 यूनिट बराबर यहाँ से निकाल देंगे कितना आ जाएगा 6 और इसका 5 में गुणा कर देंगे। हमसे यही पूछा है कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 30, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। देखिए और भी तरीका है लेकिन आप लोग उससे सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यही तरीका बेस्ट है, अगर ये तरीका अपनाएंगे तो आप लोग इस सवाल को आसानी में लगा सकते थे। चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, एक खंभे के बाद 20 मीटर की दूरी पर बिंदु से खंभे का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई, तो ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है। अगर आप लोग एसएससी की तैयारी अगर किए होंगे तो इस सवाल को तो धुर्रा छोड़ा देंगे आप लोग। ऐसे सोचिए यहाँ पे कितना दे दिया गया है 20 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 45। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का ट्रायंगल बनता है, जब ये 45 तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब ये वाला ट्रायंगल देखिए आप लोग ऐसे सोचिए, 1 मिनट जो मैं बता रहा हूँ आप लोग इसको समझिए। जैसे देखिए जब भी 45 और यहाँ पे आ जाए 45 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, तो 45 डिग्री के सामने वाली साइड 1 होती है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 1, और 90 डिग्री वाली के सामने वाली साइड क्या होती है √2। तो सोचिए यहाँ पे 1 यूनिट है, यहाँ पर भी 1 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर अगर ये देखिए 20 दे दिया गया है तो इसका भी मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये तो सिंपल सा है। उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए लिखा गया है गणित में एक कक्षा में 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 43, 44, 65, 41, 53 और 65 और 62 है। तो आंकड़ों का बहुलक, देखिए बहुलक क्या चीज़ होता है, तो जो सबसे अधिक बार आता है ना, जो अधिक बार सबसे आएगा, सबसे क्या अधिक बार आया। देखिए 65 यहाँ पे एक बार में है और यहाँ पे दूसरी बार में है, तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए लिखा गया है एक कंपनी में 15 पुरुष कर्मचारी या 20 महिला कर्मचारी एक प्रोजेक्ट को 26 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे है 15 पुरुष गुणे 26 हो जाएगा, यही इक्वल हो जाएगा। देखिए 20 फीमेल और गुणे क्या हो जाएगा ये 26 हो जाएगा। ये 26 से ये 26 तो कट जाएगा और 5 से काटेंगे, देखिए 5 तिहाई 15 और 5 चौके कितना आ जाएगा 20। मतलब यहाँ से मेल अपन फीमेल बराबर आपको कितना मिल जाएगा 4/3 मिल जाएगा। मेल अपन फीमेल बराबर 4/3, मतलब मेल की इफिशियंसी 4 यूनिट है तो महिला की इफिशियंसी कितनी है 3 यूनिट। यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकाल देंगे। तो देखिए टोटल वर्क आप लोग देखिए इसको लेके निकाल सकते हैं या इसको लेके, तो हम लोग इसी को लेते हैं 15 और फीमेल हमारे मेल कितने हैं 4 हैं और एक इसी कार्य को 26 दिन में टोटल वर्क हो गया।
अब हमसे क्या पूछा गया है, तो हमसे पूछा गया है देखिए 30 पुरुष कर्मचारी और 12 महिला कर्मचारी मिलकर, तो भैया 30 पुरुष जब मिलेंगे, देखिए 30 पुरुष और क्या लिखा है 12 फीमेल, अब 12 फीमेल मिलेंगे तो देखिए पुरुष की एफिशिएंसी है कितनी, 4 है ना, तो 4 में 30 से गुणा कर देंगे, 4 तिहाई 12 120 और 12 तिहाई 36 जोड़ देंगे, 120 में 36 तक कितना आ जाएगा 156। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, बस 156 इसको लिख लेंगे। इसी को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं। अगर किससे कटाएंगे आप लोग सोचिए, अगर 13 से काटिए, 13 से 156 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 और यहाँ से 13 दूना के 26 हो जाएगा। देखिए 4 से जैसे डिवाइड करेंगे तो ये 4 तिहाई कितना आ जाएगा 12 और 3 से इस 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 और 5 दूना के इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 10, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा गया है दो संख्याओं का योग, मतलब मान लीजिए संख्या आपकी एक्स वाई है, इसका योग दे दिया गया है x + y = 16 दे दिया गया है और गुणनफल एक्स वाई बराबर आपको कितना दे दिया गया है 63। आगे बोला है उनके व्युत्क्रम का योग बराबर है। व्युत्क्रम मतलब मान लीजिए आपकी संख्या x है और ये y मानते हैं, तो इसका उल्टा लेना है आपको, 1/x प्लस 1/y का मान ज्ञात करना है। तो जैसे अगर आप लोग गुणा करेंगे तो ऊपर क्या बनेगा y + x इंटू एक्स वाई, तो x + y का मान यहाँ पे कितना दे दिया गया है 16, एक्स वाई का मान कितना दे दिया गया है 63, 16/63 कहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है यहाँ पे नीचे है, आप लोग इसको देख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए 250 का 27% और 1000 का 0.2% बराबर है। देखिए आप लोग पढ़े होंगे x% ऑफ y, ये बराबर होता है y% ऑफ किसके, x के। ये दोनों टर्म आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये चीज़ आपको पता रहेगी तो इस सवाल को आसानी वे में आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखिए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 25%। क्यों, क्योंकि 25% स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, इसका सभी को मान पता होता है। और यहाँ पे 270 लिख देंगे, 0 को इधर शिफ्ट कर देंगे, माइनस आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से सबसे पहले परसेंट दिया गया है ना, सोचिए अगर ये डिवाइड करेंगे तो ये परसेंटेज से ये 00 तो कट जाएगा। अब एक 10 बचा है, 10 से जैसे यहाँ पे डिवाइड करेंगे, भाई गुणा है परसेंटेज में आएगा, क्या बोल रहा हूँ, देखिए सबसे पहले परसेंटेज से तो ये 00 कट जाएगा, 10 का अगर 0.2 में गुणा करेंगे 0.02 में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा 0.2। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, देखिए 25% का मतलब क्या होता है, तो 1/4 होता है, गुणा यहाँ पे क्या करना है 270, इसी को डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, देखिए 67.5 मिल जाएगा और माइनस क्या कर देंगे 0.2, तो जैसे घटा देंगे तो ये वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए लिखा गया है एक बैंक एक व्यापारी को 5 वर्ष में इतने रुपए की राशि पर 5 प्रति वर्ष की दर से ऋण प्रदान करता है, तो भुगतान किए जाने वाला साधारण ब्याज। देखिए एक तो जनरली तरीका क्या होता है, देखिए साधारण ब्याज बराबर आप लोग लगाएंगे PRT बटा में आपको क्या करना होता है 100, लेकिन आपको वैसे नहीं करना। देखिए 5 साल में निकलिए कितना ब्याज मिल रहा है, देखिए 25%, तो 25% मिल रहा है, हमें ब्याज निकालना है तो क्या कर देंगे, देखिए ये 1250 और ये 000 में क्या कर देंगे, इसका 25% आप लोगों को ज्ञात करना है। देखिए ये 00 से परसेंटेज कट जाएगा, 25 का अगर इसमें गुणा करेंगे तो सबसे पहले देखिए लास्ट में 2 0 आ जाएगा ना, 25 5 125। अब देखिए 2 0 के बाद लास्ट में 5 कहाँ पे बच रहा है, समझ रहे हैं, तो एक ही ऑप्शन है, गुणा करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों को स्मार्ट अप्रोच लगाना है। अगर आप लोग देखिए मैथ में 30/30 लाना चाहते हैं तो आपको देखिए तो अभी आएगा, अगर आप लोग इस सेशन के लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए लिखा गया है PQRS एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है, जहाँ PQRS के समांतर है और PQ व्यास है। यदि QPR बराबर 40 डिग्री और PSR बराबर है, तो सबसे पहले ये मान लीजिए आपका क्या हो जाएगा, ये सर्कल है और यहाँ से सेंटर से PQ जा रही है, ये P है और ये क्या है Q है। अब देखिए यहाँ पे R होगा ना, समलंब है, तो यहाँ पे R हो जाएगा, इसको यहाँ से मिला देंगे, RS हो जाएगा। तो मैं कलम चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। अब आप लोगों को क्या समझना है, देखिए हमसे दिया है QPR, मतलब QPR, इसको यहाँ से ये मिला दिया गया है QPR, ये कितना दे दिया गया है आपको
40 डिग्री। हमसे क्या पूछा गया, देखिए PSR ये वाला एंगल पूछा गया है। तो देखिए जैसे आप लोग ये पढ़े होंगे, देखिए मान लीजिए ये आपका सर्कल है, अगर ये व्यास है, मान लीजिए ये PQ लिख ही देता हूँ, PQ आपका व्यास है, एक सर्कल पे पॉइंट मान लीजिए R दे दिया जाए, तो इन दोनों को यहाँ से इसको मिला दिया जाए और यहाँ पे, तो ये वाला एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त में बना एंगल क्या होता है, समकोण होता है। तो ये यहाँ पे एंगल कितना बन जाएगा, तो 90 डिग्री। अब ट्रायंगल देखिए यहाँ पे क्यू है ना, हाँ PQR में, देखिए PQR में ये 90 है, ये 40 है, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये वाला एंगल देखिए 9 4 13, 180 में से मतलब 130 घटा देंगे तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, देखिए आमने सामने के एंगल का सम कितना होता है, 180, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, तो ये वाला एंगल आपका 130 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो ये ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए अंडर रूट में क्या दिया गया है, 3 की पावर n। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 की पावर n, ये क्या आ जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा, और यही बराबर होता है। देखिए ये क्या होता है, ये जैसे अगर 729 लिखेंगे तो ये आपका 9 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, n/2 आ जाएगा। और यही देखिए 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर की पावर हम लोग क्या लिखेंगे, ये स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए 3 की पावर n/2 और बराबर 3 का, जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 की पावर 4 आ जाएगा। मिस्टेक कर दिए क्या, 729 होता है, देखिए 3 देख लेता हूँ, 1 मिनट। तितली के 9 9 27 और 27 3 81, यानी यहाँ पे 6 आ जाएगा ना, 729 ऐसे लिखिए। देखिए यहाँ पे अगर 3 की पावर 4 लिखिए, क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो जा रहा है, कोई बात नहीं। 3 की पावर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा ना। देखिए अगर आप लोग देखिए, अगर यहाँ पे निकालते हैं, देखिए 9 × 9, देखिए 9 का इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 81, फिर 9 से गुणा करेंगे तो ये 729। अब इस 9 को देखिए, इस 9 को 2 बार तोड़ेंगे, 3 × 3, और फिर इसको अगर 2 बार तोड़ेंगे तो देखिए 3 × 3, और इसको 2 बार तोड़ेंगे 3 × 3, यानी 2 2 4 2 6। तो वही लिखा हूँ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 की पावर 6, यहाँ पर भी 3 की पावर 6। तो हमसे देखिए कंपेयर करेंगे तो n/2 बराबर क्या मिल गया है, 6 मिल गया है। तो n बराबर कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे सेशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए अगर वीडियो तक लास्ट तक बन गए हैं तो अच्छी बात है। और इसके बाद से सेशन नंबर 2 आएगा। देखिए टोटल 125 सेट करवाऊंगा। अगर लास्ट तक बने रहते हैं तो आप लोग मैथ में 30/30 लाए जा सकते हैं। अगर देखिए बीच में थोड़ा सब मिस्टेक हो गया है तो उसके लिए दिल से सॉरी, क्योंकि थोड़ा आज हमको जाना है ना, हॉस्पिटल जाना है दवा लेने। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय राम जी की।